हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ मंडे मोटिवेशन विद पीयूष खंडेलवाल। आज मैं बात करने वाला हूं स्टूडेंट लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जी हाँ, अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे तो प्लेसमेंट्स के अलावा एक और चीज आपको बहुत टेंशन देती होगी। जी, मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट आइडियाज की। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया कहां पर ढूंढें। तो मैं बता दूं, जब भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं उनके साथ एक अप्रोच डिस्कस करता हूं। और यही अप्रोच मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप इस अप्रोच को मिस ना करें। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपको करना क्या है, देखिए, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट सच में बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रिपरेशन अपने फर्स्ट ईयर से ही करनी होगी। आप वेट नहीं कर सकते कि मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाऊंगा तभी सोचूंगा कि एक प्रोजेक्ट आइडिया क्या है या मुझे किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो क्या करना है आपको, आपको अपने सीनियर्स के पास जाना है जो कि अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। और आप पता कीजिए कि वो किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अलग अलग सीनियर से जाके मिलिए, देखिए कि उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कौन किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और कोई भी आइडिया अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, राइट, तो उन सीनियर्स को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आप भी उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग आइडिया आपको लगे उनसे बात कीजिए, उन सीनियर्स को कन्विंस कीजिए कि आप उनके प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है लेकिन आपको करना है, एंड इवेंचुअली योर सीनियर विल एग्री टू दिस, राइट। फिर उनसे पूछिए कि कौन सी स्किल्स की जरूरत है जो उनको आनी चाहिए, सो दैट दे कैन स्टार्ट द कंट्रीब्यूशन। एक बार उन्होंने आपको वो स्किल्स, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स बता दिया तो उसके बाद क्या करना है, तुरंत उनको सीखना शुरू कर दे, राइट। फायदा क्या है, अभी जब आप इन स्किल्स को सीख रहे होंगे और कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो आपके सीनियर्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार होंगे। आप फायदा देख रहे हो कि कितने फायदे हैं आपको इस अप्रोच को फॉलो करने के। पहला फायदा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पड़ा एक अच्छे प्रोजेक्ट आइडिया को सोचने के लिए। वरना हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है सिर्फ ये फिगर आउट करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट आइडिया पे काम करना शुरू करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, राइट। दूसरा, आप खुद सोचिए, अगर यही लैंग्वेज या फ्रेमवर्क आप खुद से सीखना शुरू करते और कहीं फंस जाते तो क्या आपके सीनियर आपके लिए थोड़ा भी टाइम निकालते? बिल्कुल नहीं। अभी क्योंकि आप उनके ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी हेल्प करने में। एंड यू नो व्हाट, यू हैव गॉट अ मेंटोर फॉर द होल लर्निंग पाथ। अब अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मेरे को समझ में आने लगी है लैंग्वेज या फ्रेमवर्क, तो आप अपने सीनियर्स के पास जाइए और उनसे बोलिए कि अब आपको वो कोई छोटा सा फीचर दें जिस पर आप काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, देखिए, जब भी आप किसी और के कोड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनका सोर्स कोड भी आपके पास होना चाहिए। तो आपके सीनियर्स भी क्या करेंगे, अपना सोर्स कोड आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एंश्योर कर लेना कि आपके सीनियर्स जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करें वो एक पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के थ्रू ना करें। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब या गिटलैब पर अपलोड कर दें। अगर उनका प्रोजेक्ट पहले से गिटहब या गिटलैब पर नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उस पर अपलोड करें। और आपको अगर गिटहब गिटलैब का आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा सर्च कीजिए, बिकॉज दीज टूल्स आर मस्ट फॉर कोलैबोरेटिव कोडिंग। तो अगर आपको कोलैबोरेटिव कोडिंग करनी है तो इन टूल्स पर कमांड होना जरूरी है, आपको आना चाहिए, राइट। और मैं आपको बता दूं कि कंपनीज में जितनी भी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं वो गिट टूल का ही यूज करती हैं कोलैबोरेटिव कोडिंग के लिए, क्योंकि कंपनीज में कोई एक डेवलपर पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाता है। देयर आर मल्टीपल पीपल हु वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट, राइट। और ये टूल जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको रिक्वेस्ट करना है अपने सीनियर्स को कि वो जो है क्या करें, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब या गिटलैब पे अपलोड कर दें और आप वहां से
उनकी जो रेपोजिटरी बनी हुई है गिटहब गिटलैब पर, वहां से उसको फॉर्क करेंगे या क्लोन करेंगे और एक नई ब्रांच बनाकर, याद रखिएगा, एक नई ब्रांच बनाकर अपना फीचर डेवलप करना शुरू करेंगे। अभी अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप थोड़ा सा भी अगर सर्च करेंगे गिटहब गिटलैब के बारे में और कोडिंग और कोलैबोरेटिव कोडिंग के बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये टर्म्स समझ में आने लगेंगे। लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन गिटहब गिटलैब के क्लोन्ड या फॉर्क्ड कोड पर नई ब्रांच बनाकर ही करना है। अब अगर आप इस तरीके से कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करने लग जाएंगे, इस तरीके से कोलैबोरेटिव कोडिंग करने लगेंगे, तो आपको बिल्कुल वही फील आने लगेगा जो कंपनीज में एक्चुअल कोडर्स करते हैं। बिल्कुल वही इन्वायरमेंट आप अपने यहां पर डेवलप कर चुके होंगे जैसे कंपनी के अंदर काम होता है। अगर आपने एक दो फीचर भी अपने सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर दिए, तो देखिए आप सेकेंड ईयर में ही प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट कर चुके हो। दूसरा, आपको अपने फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट आइडिया सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सेम प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो या स्केल कर सकते हो, राइट। और मैं आपको इंश्योर करता हूं एक चीज, इस तरीके से कोडिंग प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो आप जब कंपनीज में जाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो चुकी होगी, बिकॉज आप वो सेम प्रैक्टिस पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हो। 4 साल से आप उस पर एक एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हो। तो जब आप इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो यू वोंट बी स्ट्रगलिंग, आप फाइट नहीं कर रहे होगे नई चीजें सीखने के लिए, नए टूल सीखने के लिए। आपको पहले से ही आता होगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यू कैन चिल विद योर वर्क इन कंपनीज एज वेल, राइट। अब देखिए क्या क्या एडवांटेज है इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए। सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी टाइम ही वेस्ट नहीं किया एक अच्छे प्रोजेक्ट आइडिया को सोचने के लिए। आपको क्या मिला, आपको ऑप्शंस मिले। आपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट किया कि बेस्ट ऑप्शन क्या है या बेस्ट प्रोजेक्ट क्या है, एंड यू आर वर्किंग ऑन द बेस्ट प्रोजेक्ट विच वर देयर इन योर सराउंडिंग्स एट दैट टाइम, राइट। सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है कि आप देखिए ये स्किल्स जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए थी, अगर आप इन्हें थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में सीखते तब ज्यादा एक्सपर्टीज मिलता आपको, या फिर आपने फर्स्ट ईयर से ही सीखना शुरू कर दिया तब ज्यादा एक्सपर्टीज मिला। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप ज्यादा एक्सपर्ट तब हो गए जब आपने सेम स्किल सेट फर्स्ट ईयर में ही सीखना शुरू कर दिया था। तो आप अब टेक्नोलॉजी पे मास्टर हो गए, ट्रेंडिंग स्किल पर मास्टर हो गए हो। अब बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की। थर्ड एडवांटेज इज आपने कोलैबोरेटिव कोडिंग प्रैक्टिस किया हुआ है, यानी कि आप कंपनी रेडी हो, आप इंडस्ट्री रेडी हो और आपकी कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो आसान होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज पर। तो देखिए जब आप इस तरीके की अप्रोच फॉलो करते हो तो आपके कनेक्शंस आपके सीनियर्स के साथ अच्छे बनते हैं, और ये पता है आपको कब हेल्पफुल होने वाले हैं, प्लेसमेंट टाइम पर। जब कंपनीज आपके कैंपस को विजिट कर रही होंगी उस टाइम पर ये आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज सेम कंपनीज में पहले से ही अपीयर हो चुके होंगे। तो आपको पेपर का पैटर्न बता सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं, काफी आपको हेल्प कर सकते हैं, और आप खुद महसूस करोगे कि आपके लिए चीजें आसान है कंपेयर टू अदर्स जिनके उनके सीनियर्स के साथ कनेक्शंस नहीं है। लास्ट एडवांटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैं आपको बता दूं कि दिस कुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं पता तो थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिए। यहां मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अगर आपके रिज्यूमे में ऐड हो गया तो फिर मैं लिख कर देता हूं कि जब कंपनीज आपके कैंपस को विजिट करेंगी या आप कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो आप कंपनीज को सर्च नहीं कर रहे होंगे, कंपनीज आपको सर्च कर रहे होंगे। दैट इज वॉट आई कैन एश्योर यू। अगर ये अप्रोच आपको पसंद आई हो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप एक टीचर या मेंटोर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और हां, हमारे चैनल W3 Grads को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सो दैट यू डोंट मिस आवर नेक्स्ट मोटिवेशनल सेशन। थैंक यू।